हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू विशाल एजुकेशन। तो पार्ट 1 का वीडियो आज आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स की। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 ज़्यादा बड़ा नहीं है, 18 मिनट का वीडियो, ठीक है। ये शायद लॉन्ग होगा, हम ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस जो है ये सर आइंस्टाइन की तरफ से किए गए थे, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक के साथ में इंटेंसिटी क्या रहती है, कैसे रहती है, ये सारी चीज़ें। सो इफ यू सी दिस ग्राफ फोटो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, यू नो द एक्सिस नेम एक्सएम है, राइट? पता है या नहीं? हु आंसर नहीं समझता हूँ, क्या है? कौन से है? फोटो करंट जिधर जा रहा है वो क्या है? और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है फोटो करंट। क्लियर है? सो इज फाउंड इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ आई मेंट हियर, करेक्ट, इट इज फाउंड इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक। As the show in figure, the photocurrent and the intensity of light are in a straight line or not? Yes. It is in a straight line or not? Yes. Pause कर देना। चलो, समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला? हाँ। अब मेरे को बताओ, ये स्ट्रेट लाइन में है, करेक्ट? क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, राइट? वी फाउंड अ स्ट्रेट लाइन ना। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर इंसिडेंट रे जो भी लाइट के थ्रू आउट आई, करेक्ट? से और नॉट? So in this experiment, frequency and retarding potential are kept constant or not? If it is in a straight line, okay, if the graph showing you photo current or photoelectric current and the intensity of light both are directly proportional, right? Photoelectric current is directly proportional with the intensity of light, right? So we can say that in this experiment frequency जो है क्या? frequency and retarding potential जो हमने कल देखा था, retarding potential, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? आर केप्ट कांस्टेंट और नॉट इफ इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन? हाँ, रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट? तो ये तो इंग्लिश में मैंने बता दिया। तो आइंस्टाइन का पहला ऑब्जर्वेशन जो था किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस, तो इसमें उन्होंने क्या बताया? ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोपोर्शनल बढ़ता है, बरोबर? दोनों बढ़ेगी ना। अगर ये इधर बढ़ रहा है तो ये भी तो इधर बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, बरोबर कि नहीं? तो ग्राफ में क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कुछ आया तो तुम्हें इतना पता चलेगा कि कांस्टेंट है, करेक्ट? एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और वाई एक्सिस पे है चलो ठीक। दूसरा है, ये किसके लिए था हमारा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, करेक्ट? पहला ग्राफ। दूसरा रहेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। किसके लिए रहेगा? चलो, ये जो ग्राफ है इसको रफ करता हूँ मैं, और थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करता हूँ तो तुम इजीली समझो। पॉज कर दो जब तक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक दिन उधर ही बैठ जाओ। So this is the graph between, this is the second one observation of Einstein, okay, जो किया था करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। किसके लिए किया था? हाँ, एंड क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है। पोटेंशियल करंट क्या होता है? मैं रिवर्स करके दिखाऊंगा, ठीक है?
क्या था? A graph between photoelectric current and potential difference between दो चीजें cathode and anode is found in this graph. Okay, negative है मतलब क्या है negative मतलब? Okay, so in this case saturation current जो रहेगा क्या रहेगा? Saturation current. So we can say in a case of saturation current, the rate of the rate of emissive या फिर emission of photo electrons जो भी रहेंगे, ठीक है, जो उसमें बह रहे होंगे, ठीक है, the rate of emissive photo electron is equal to the rate of flow of photo electrons. करेक्ट, इमेसिव जो रहेंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उतने ही रहेंगे, तो Vs जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा. करेक्ट, ये जो Vs रहेगा ये क्या रहेगा? Stopping potential. ये लिख दो, समझ जाओगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इधर जो आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव क्वांटिटीज आएगी, ठीक है, एंड इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. करेक्ट or not? चलो, तो मुझे एक बात बताओ, if the electrons emitted from the surface of metal and have different energies, then the maximum kinetic energy of photoelectrons of the cathode क्या रहेगा? मैक्स लेवल पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और Vs इधर पॉजिटिव है हमने बोला, तो ये E के साथ आ जाएगा, तो K max क्या हो जाएगा? K maximum हो जाएगा. Correct or not? So whenever the photoelectric current or photoelectric effect takes place, electrons are injected in a positive way with or out with kinetic energies ranging from कहां से कहां तक रहेगा? 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहला, या फिर यू कैन से 0 से लेके 0 इज लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स. बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो कि नहीं? या फिर करंट वाला सी ले लो, केसी ले लो, ठीक है, कांस्टेंट लेवल पे. ओके, देन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा बताओ? इससे रहेगा, ठीक है, क्लियर? तो दो चीजें मिली क्या? तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस किसमें हमें क्या पता चला? जब पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच का बढ़ जाता है तो करंट भी बढ़ता है. इधर ये समझ में आ गया, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, ओके. उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? मिनिमम पोटेंशियल जिसमें करंट 0 है, ये तो पता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था उस दिन. उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? ठीक है, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है. ओके, एक ही डायग्राम में दो समझा. मैक्सिमम वाला कितना रहेगा? चलो फिर मेरे को बताओ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बढ़ेगा या कम होगा? कितने लोग को लगता है कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि मैक्सिमम बढ़ रहा है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो कम ही होगा. क्या होगा? मैक्सिमम बढ़ रहा है, हाँ, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कम होगा ना. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं? करंट तो फोटो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो करंट ही बह रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ वहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेवल तक लेके जा रहे हैं तो कम से ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना. 0 से आगे जाओगे या पीछे आओगे? जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे फिर कम कैसे होगा? सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी के नहीं होते, इतना तो पता है ना, सबका एनर्जी अलग अलग होता है, ठीक है. इस ग्राफ में फोटो इलेक्ट्रॉन और वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? मतलब वो पिछले बार में ऐसे मार्क किए थे फोटो वो
फोटो इलेक्ट्रॉन ऊपर साइड वाई एक्सिस तरफ हम्म इधर किधर है वो ग्राफ में समझ नहीं V मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ कहाँ पे भी दिख रहा है देखो, ये इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस I मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नॉर्मल बेस में करंट। जहाँ जहाँ पे I दिख रहे हैं वो क्या हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक समझा अभी? ठीक है, सिंपल है ये। तो इस ग्राफ के थ्रू क्या समझ में आया, जब रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू क्या रहता है, रेट ऑफ कलेक्शन, जो भी आएगा। ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद में चौथा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के इसमें आता है। ठीक है, क्या है उसके इफेक्ट क्या होते हैं वो बताने हैं। ठीक है, क्लियर? चलो लेके चलता हूँ मैं आगे। ठीक है, इनको हिंदी में बताओ, तुम लिख लोगे इंग्लिश में? ठीक है, बिकॉज दोनों दोनों बताते जाऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो तुम्हें हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा, बट अगर हिंदी में समझा जाए तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा जो है, तीन समझ गए। ठीक है, पहला था सिंपल वाला, ठीक है, इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, सेकंड इक्वल वाला है, थर्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, क्लियर? मिटाओ इसको। फोर्थ, अबे यार ऑब्जर्वेशन का हेडिंग ही काट दिया, कोई इशू नहीं। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लाइट का इफेक्ट अलग अलग होता है। क्या होता है, मैंने अभी बोला सभी फोटो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। ठीक है, इट मींस व्हाट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे लाइट का इफेक्ट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो हायर फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो हायर टॉपिंग पोटेंशियल के पास, और हायर टॉपिंग पोटेंशियल जो रहेगा वो हायर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के पास। करेक्ट? बरोबर कि नहीं? हायर फ्रीक्वेंसी ये जाएगा हायर, क्या बोला मैंने, हायर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इधर से किधर जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई के लिए एच लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख के ई, और इधर मैक्स। ठीक है, समझ जाएगा? क्लियर? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, जो nth नंबर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, वो क्या रहेगा भाई, कोई बता सकता है मुझे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी ना फोटो इलेक्ट्रिक की, जो कॉस्ट होगी या कॉस्ट करेगी। करेक्ट और नॉट? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ेगा इस रिलेशन के हिसाब से। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एट द एंड में कौन बढ़ रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, n नंबर होगा ना। ठीक है, तो कैसे होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा है तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन इक्वेशन पता होगा तुम लोगों को, वही है। क्या है, हटाओ इसको। क्या है, को क्या हो गया, वो कहाँ गया? इससे कर लीजिए, हम ही बता दो। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्या? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या था? आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू था। क्या था?
क्या था आइंस्टाइन का इक्वेशन? E is equals to E इक्वल टू, बोलो रे बोलो चलो। mc square. गलत ही होगा ना, बोलो ना बोला ना, क्या था? E equals to mc square. और प्लैंक कांस्टेंट वाला भी था ना आइंस्टाइन का? आया नहीं था? c अपॉन लैम्डा वाला पता है? E इज इक्वल टू, नहीं पता, कोई इशू नहीं। वापस ऑब्जर्वेशन ये बोलता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में कि जब डिफरेंट मेटल का स्टडी किया गया है या फिर किया जाता है, डिफरेंट मेटल का स्टडी किया गया है या फिर जब भी किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलते हैं। क्या मिले हैं? Straight line graph. तो जब जब भी डिफरेंट मेटल का स्टडी किया गया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले। स्ट्रेट लाइन मतलब वही जो अभी सबसे पहले निकाला था हमने, बराबर? ठीक है, कांस्टेंट वाला क्या मिला हमें? Straight line graph. तो have we found the equation for the k max equal to h in bracket v minus vh? बोल सकते हैं क्या? vh नहीं बोलेंगे उसको, एंड वाला v तक बोलेंगे, ph लगेगा। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स के लिए थ्रू आउट द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, तो स्टॉप लाइन जो रहेगी क्या रहेगी? Stop line. इसका स्टॉप लाइन भी तो होगा, करेक्ट? ये स्टॉप लाइन जो रहेगा या फिर स्टॉप ऑफ लाइन जो रहेगा, ये इसको क्या बोलेंगे? h बोलेंगे, स्मॉल वाला जो आइंस्टाइन वाला है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट पता है h? पता है क्या? ये प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट के थ्रू आउट वैल्यू अगर मैं पूछूं आपको प्लैंक कांस्टेंट की क्या है, किस किस को याद है बताइए, थोड़ा रिमाइंड करो क्या है, बोलो जी। 1 पॉइंट में h की वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं है। 6.63 into 10 raised to power minus 34 क्या है? 0.63 to 10 raised to power minus 34. अंशुल बेटा वैल्यूज दी नहीं रहती, ठीक है? तो रिवाइज करते रहो इसको, एक वैल्यू की वजह से एक चला जाएगा, ठीक है? जूल से करने रहता है, ये भी याद रखना, यूनिट, ठीक है? यूनिट मत भूलो। चलो, तो एक्स एक्सिस हमें इसमें क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस दिखाता है फ्रीक्वेंसी, खड़ा वाला, ठीक है? और आड़ा वाला सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो एक्स एक्सिस हमें दिखाता है फ्रीक्वेंसी जो रहेगा हमारा v, ठीक है? और उसके बाद में y एक्सिस हमें क्या दिखाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k max, ठीक है? क्लियर है? तो कंफ्यूजन क्या मिलेगा? हर मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो v रहता है, जो इससे पहले हमने बोला था, वो अलग अलग रहेगा, ठीक है? क्लियर? उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये जो रहेगा v इज ऑलवेज लेस देन vth, ठीक है? थ्रेशोल्ड, ओके? क्लियर? तो होने ऐसा होने पे क्या होगा, कोई बता सकता है? प्लीज प्लीज बताओ। ऐसा होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि v छोटा है इससे, थ्रेशोल्ड वाले से, और पहले वाले में हमने बोला था थ्रेशोल्ड बड़ा चाहिए, याद आया? ठीक है? उसके बाद 6 नंबर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नो अबाउट इट और नॉट? हाँ. क्या होता है भाई इंस्टेंटेनियस? For a short period. फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हाट? Any नैप? फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हाट? आधा अधूरा नहीं, पूरा होता। For a short period of time. हाँ बट क्या, जो भी आगे जो भी रहेगा object- जो भी ऑब्जेक्ट के साथ में आगे होने वाली चीज़ है. चीज होगी, वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है? एक्सेलरेशन हो सकता है, करेक्ट? बराबर है कि नहीं? हाँ. तो आइंस्टाइन भाई ने भी बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रहता है वो इंस्टेंटेनियस रहता है। क्या रहता है? Instantaneous. मतलब पट से होने वाला, बराबर? बराबर कि नहीं? हाँ. जैसे मान के चलो वो सोलर वाला पता होगा तुम्हें, वो रिफ्लेक्ट करके जो एनर्जीज आती है,
उसके प्लेट को भी छू के देखना पड़ता कैसा लगता है, झटके जैसा लगे। लाइट पता है पहले के जो सूर्य बल्ब आते थे, हाँ उसको चलाने के बाद अगर उसको बंद कर दो, अगर हाथ लगाओ तो क्या होगा, इतना गर्म रहता है कि उसको कपड़े से पकड़ना पड़ता है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो जो भी प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस होता होगा, पट से जलता होगा, पट से बंद होता होगा, राइट और नॉट? तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस क्यों बोला गया है? इंस्टेंटेनियस इसलिए बोला गया है कि जैसे ही लाइट गिरती है क्या होता है, जैसे ही लाइट गिर रही, जैसे मैंने ये देख बंद है, चालू किए, अचानक से कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ, लाइट बनी, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत इजेक्ट हो रहे हैं तब चालू हो रहा है, अदरवाइज होता क्या, लाइट गिरेगी कितनी बार भी दबाऊंगा होने वाला है कुछ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे क्या, नहीं। तो जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत इजेक्ट होते हैं, राइट, तुरंत एक्टिवेट होते होंगे, करेक्ट, इजेक्ट होते होंगे, कोई डिले नहीं होता, पक्का? तो इसका मतलब एनर्जी जो रहेगी, अगर कोई डिले नहीं हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी किसकी, फोटॉन्स की, बरोबर? इसका मतलब एनर्जी फोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत ट्रांसफर कर रही है, समझ में आया? ये फोटॉन नहीं मानती है, इधर इलेक्ट्रॉन है, बरोबर? ठीक है, तो फोटॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, तुरंत ट्रांसफर कर रही है, जैसी बटन दबाए में कर रही है कि नहीं? तो आइंस्टाइन ने क्या बताया होगा इसके ऊपर से? आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट कंटीन्यूअस वेव नहीं, बल्कि कंटीन्यूअस वेव है क्या, नहीं, बल्कि डिस्क्रीट फोटॉन्स की फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, डिस्क्रीट फोटॉन की फॉर्म होती है, और हर फोटॉन की एनर्जी E is equal to hv होती है। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन, क्या है, क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए, ठीक है। मुद्दे की बात, ये वही थ्योरी है जिस पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में हमें टॉपिक देखना है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तुम्हें पता है, पता है क्या इंटेंसिटी, पता है या नहीं? चलो कोई बात नहीं, ले लेते। पॉज कर दो, डायग्राम बनाना है। ओके, सो इस टॉपिक का नाम है थ्री मेजर फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? और भी है लंबा, कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, क्लासिकल वेव थ्योरी जो पुरातन है, ठीक है, उसमें इसको नहीं बताया गया है, बरोबर? तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है इंटेंसिटी। क्या नाम है? कौन सी सिटी? CISI। बोलतच नाही लोक, सगळं कोणी सांगितलं ना म्हणून नाही। चलो आगे, पहले सीधा बैठ। क्या होता है इंटेंसिटी, बताओ, थोड़ा सा नींद से बाहर आओ, बताओ। पता है? इसकी इतनी इंटेंसिटी है, मतलब क्या, एक चीज को एक क्रॉस करके इतना इतना कर सकता है, राइट? सो द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ, या फिर to the direction of propagation is called intensity. Okay, क्या बोलेंगे? The energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation, which is called intensity of a wave. ठीक है, क्लियर? या फिर इंटेंसिटी बोल, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, हमारे पास एक सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंड्रिकल वैल्यू वहां पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिख रहा है,
So consider a cylindrical या फिर cylindrical volume with a area, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया हुआ है, ठीक है, क्या लिया है, A और लेंथ क्या ली है इसकी, c del t, बराबर, मतलब अलोंग द टाइम, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, कौन से एक्सिस पे है ये अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर, तो ऐसे एक्सप्लेन कर पाओगे प्रॉपर डायग्राम के थ्रू अलोंग एक्स एक्सिस. So the energy contained in the cylindrical process, the area A in time del t as the wave propagates at speed c. c दिखाता है स्पीड से, बराबर. So the energy is contained, yes or no? Yes. So we can say that, what we can say, कैपिटल U जो रहेगा क्या रहेगा, कैसे बताओ तुमको, नहीं देखे, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, मैं बताऊँ, हाँ वही, ठीक है. सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी I, बरोबर, तो हम जाएंगे U के साथ, क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है हमारे पास, ठीक है, लेंथ क्या है, पूरी लेंथ है c del t है, बरोबर, इसमें c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, del t क्या है, Change in time. चेंज इन टाइम, तो ये सब x एक्सिस के डायरेक्शन में बाय द x, ओके. सो वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से, वी कैन से स्मॉल u जो रहेगा, क्या बोलते हैं आपको उस दिन मैंने बताया था, रिमाइंडर है, नोट बना लिए है, नहीं बना तो बना, मैंने आज का डेडलाइन दिया होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल u, म्यू मत बोलने को, क्या है ये, स्मॉल u, ठीक है, उसके बाद में लेंथ क्या था, c del t, अबे लेंथ t है ना, है या नहीं है, इनटू एरिया क्या है, ठीक है. तो अगर इसको मुझे इंटेंसिटी किस में कन्वर्ट करना है, तो इंटेंसिटी I क्या हो जाएगा, क्यों बताएगा, I के लिए इसमें से अगर u इधर है तो न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम, UAV C delta T है. नीचे क्या बचेगा, U A V C delta A. चलो मैंने u a v को इधर ले लिया, मेरा u न्यूज निकलता है, a v into c ले लिया, अब बताओ क्या बचा है, Delta T Delta है. T है. ये डेल्टा t है, डेल्टा t अपॉन में है, मतलब इसके डायरेक्ट अपॉन में लिख सकते हैं, बरोबर कि नहीं, ठीक है. तो इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रही तो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू mv स्क्वायर हम बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी याद है क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन वाला, I इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, क्लियर. हम नहीं करेंगे, ये इधर तक रहेगा, e का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, डबल में, ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे, किसकी लेवल पे, मैक्सिमम, ये नोट है तो ये भी नोट रहेगा इनटू c, क्लियर. अब ये सारा जो तामझाम कर रहे हैं ये तुम्हें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसके लिए मुझे पूरा इंटेंसिटी थ्योरी का प्रॉब्लम के थ्रू आउट बताना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगले देखो, इंस्टेंटेनियस इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्लासिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मतलब पहले की जो क्लासिकल पूरा वाले जो थे उसमें क्या था, इफ लाइट वेव द एनर्जी स्प्रेड कंटिन्यूअसली ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस पे, ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉन शुड एब्जॉर्ब द एनर्जी ग्रेजुअली, ठीक है, उसने एनर्जी को ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करना चाहिए, एंड देयर शुड अ टाइम लैग बिफोर इमिशन, वहां पे थोड़ा टाइम लगता है, और आइंस्टाइन क्या बोला, तुरंत करते हैं, बराबर, समझ में आया, ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल में पहली चीज जो समझ में आई वहां पे नो टाइम लैग, पहले ऑब्जर्व किया गया, टाइम लग रहा है क्या, नहीं. as soon as the light fall on the metal surfaces, electrons ejected
instantly. Correct or not? यही किसने बताया था? लाइट कंटेंट what content photons with energy, तो E is equal to H into V हो गया था. क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो था एक्सटेंशन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला भी हमने देख लिया था. ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू आउट आ रही थी? इसमें हमें बस ये एक चीज शो करनी है कि बाबा क्लासिकल जो चीजें थी उससे मॉडर्न फिजिक्स का कांसेप्ट जो है इज द डिफरेंट वन. क्लियर है? क्लियर है क्या? इट मींस हायर फ्रीक्वेंसी, हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर इंटेंसिटी मतलब मोर इलेक्ट्रॉन. बरोबर? ठीक है. मुझे ये बताओ, चलो अगर मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं हम ये वाला, ठीक है, ये कहाँ से आया कैसे आया, बरोबर, ये समझ में आएगा. देखो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव का, हम बोल सकते हैं कि फार्मूला, जिससे वो बताया जाता है द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय I is equal to half. ठीक है, दिस वन. तो इसमें ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा है हमने पहले. ठीक है, उसके बाद कैपिटल ई नोट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नोट करके रख देना. ठीक है, क्या है? सी तो सबको पता है. स्पीड ऑफ लाइट. क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. So the energy passing through the area E and in time del t. तो इसमें क्या ऐड ऑन हो जाएगा? ये वाला. ठीक है, क्योंकि किसके थ्रू आउट जा रहा है वो? एनर्जी पास हो रही है एनर्जी एरिया के थ्रू ये. ठीक है, इन द गिवन टाइम डेल t. ठीक है, सो इसमें यहां तक आ गए हम. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? पता है? उसको बोलेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी. अगर नहीं पता रहता है कोई चीज तो पूछो ना, डायरेक्ट लिखोगे तो क्या समझ में आएगा? क्या बोलेंगे? सो द एक्सपेक्टेड टाइम लैग जो था क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है, वो क्या था? W इज इक्वल टू I इंटू ए इंटू टी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, जहाँ पे टाइम t रिक्वायर्ड रहता था. करेक्ट? जब इसको सॉल्व कर दिया t के लिए तो क्या होगा? t इज इक्वल टू w अपॉन I इंटू ए. मतलब फॉर लो इंटेंसिटी लाइट टाइम वुड बी वेरी लार्ज. करेक्ट? करेक्ट है क्या? सॉरी, कहाँ तक हुआ था? W upon I into A equals to T. ठीक है, चलो. तो फाइनल प्रूफ क्या मिला इसके थ्रू आउट? लाइट इज नॉट अ कंटीन्यूअस वेव बट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स. ये तो समझ में आ गया? समझा गया? बस यही जानना है अपने को. अब टाइम डिले प्रॉब्लम्स, ठीक है, टाइम डिले कैसे होता है, टी की इक्वेशंस वगैरह, ठीक है, इसी के थ्रू आएगा. उसके बाद है प्लैंक क्वांटम थ्योरी. क्या है? चलो, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? बोलो रे. नहीं. प्लैंक कांस्टेंट क्या कहलाता है ये बताओ. बोलो जल्दी. प्लैंक कांस्टेंट नहीं पता तो बताओ ना. इसका डायमेंशन मुझे बताते हो. देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, चलो इसको रफ कर लेते हो तो इजीली बता दूंगा. बहुत से बच्चे प्लैंक क्वांटम थ्योरी में और प्लैंक कांस्टेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं. तुम्हारा वैसा ना कि तुम बोलोगे अरे सर ये तो वर्ड मिसिंग है, प्रॉब्लम है. कांस्टेंट चाहिए था, प्लैंक क्वांटम आ गया. बोर्ड वाला पोर्टल नहीं, एंटी डिपार्टमेंट पागल है.
अलग थॉट्स आएंगे तुम्हारे दिमाग में, बट ये दोनों चीजें है वो में प्लैंक कांस्टेंट और प्लैंक ठीक है, क्लियर। वो दोनों अलग अलग क्यों है वो समझना है। पहली चीज दोनों का डेफिनेशन, प्लैंक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी बता सकते हैं क्या है? सिंपल है, फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट है। कौन है? प्लैंक कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मतलब क्या है? ठीक है, अपने नोट में नोट कर लेना। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है, क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्या होता है? क्या बोलता है बताओ? नहीं पता? ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट कम्स इन डिस्क्रीट फॉर्मेट, जो हम अभी तक के बोलते हुए आए। क्या है? एनर्जी इज नॉट इन अ कंटिन्यूअस बट कम्स इन अ discrete format. डिस्क्रीट फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर। अब डिस्क्रीट में अगर आ रहा है मतलब डिस्क्रीट पैकेट्स में आ रहा है, मतलब पैकेट्स में आ रहा है मतलब क्वांटा आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट्स को हम क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू यू ए एंड टी ए। ठीक है, अब दोनों का कांसेप्ट भी अलग अलग है। उसके कांसेप्ट में, प्लैंक कांस्टेंट के कांसेप्ट में क्या था? अ न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइंस द साइज ऑफ ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्या बताता था वो? साइज बताता था, बरोबर। ये क्या करता है? प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी ये डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब करता है? द quantization of energy starting that energy is emitted or observed in multiples of hv is equal to hv, बरोबर। ठीक है, कांसेप्ट दोनों का समझ में आ गया। उसके बाद इक्वेशन दोनों का अलग अलग है। उसका कोई इक्वेशन नहीं, उसकी वैल्यू है क्या है? 6.626 into 10 to the power -34। ठीक है, उसको डायरेक्ट तुम 6.6 भी बोल सकते हो। ठीक है, 26 नहीं लगा तो भी चल, 6.63 कर दो उसको डायरेक्ट। ठीक है, चलो। और यूनिट क्या है? जेएस। ठीक, उसके बाद इसका है इक्वेशन, इसका क्या है? E is equal to h v है, जो दिया किसने था? आइंस्टाइन ने। इसमें E कौन है? आइंस्टाइन नहीं। कौन है मैया? नहीं पता। क्या है E? E is equal to h कर रहे हो तो E क्या है? मैंने क्यों प्लैंक कांस्टेंट बताना चालू किया? प्लैंक कांस्टेंट में देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन ना, करेक्ट। मैं तुम्हें डायरेक्ट वही पढ़ा देता। क्या है E? क्या है? क्या है रे? मैं आइंस्टाइन का इक्वेशन है, तुमको E नहीं पता? क्या है E? Energy. हाँ, Energy. एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। क्या है? H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है? Planck constant. अब मेरे को बताओ V कौन है? Velocity. फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मेरा V का ये ऐसा जा रहा है ना ऊपर के साइड में तो समझ जाना वो फ्रीक्वेंसी है, तो मैं नॉर्मली भी ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? तो फिर आइंस्टाइन थ्योरी बोलते हैं ना उसको, प्लैंक क्वांटम क्यों बोलते हैं? उसका नाम प्लैंक था, मैक्स प्लैंक। कौन था? 1900 में दिया था। क्या नाम था इसका? Max Planck. ठीक है, इस C हटा के फिर उधर कांस्टेंट में डाल के प्लैंक बना दिया उसको। कब दिया था? 1900। H वाला जो था हमारा, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, वो किसने दिया था? नहीं कांस्टेंट
मैक्स प्लैंक ने दिया था, बट कब दिया था? एज अ पार्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। कांस्टेंट ने दिया था वही। बहुत होशियार है रे वो, अभी अभी धरती पे आया है वो। है ना अभी नहीं है? क्या बात कर रहा हूँ, हमने तो सुने थे होशियारी के किससे, तू नहीं बोल रहा। डुक्कर पकड़ने में माहिर है वो। चलो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में बताओ मुझे। अभी तक के मैंने बताया ना, चलो अब तुम्हारा काम, बताओ जल्दी फटाफट। Here energy is equals to Planck constant into frequency. ऐसे नहीं कुछ हाँ बोल सकते हो। It was discovered in year 1900. Planck quantum was given by Max Planck. Yes. The light energy from the any source is always an integral multiple of smaller value, इसीलिए अच्छा है ना, करेक्ट। इट्स कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट, फर्स्ट थिंग क्लियर। क्वांटम ऑफ लाइट मतलब क्या, छोटे से मल्टीपल की तरफ जा रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट, हेंस q इज इक्वल टू any, करेक्ट और नॉट? q इज इक्वल टू any, इसमें n क्या है? नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, क्या है? याद रहेगा, ठीक है। चलो वेयर हमारे पास इक्वेशन क्या था? E is equal to hv, हमने h बोला दिया, v भी बता दिया क्या है, करेक्ट। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स किस में रहेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स रहेंगे n 1, 2, 3 चलते रहेंगे, करेक्ट। जीरो रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्लियर है। सो द हियर इज द एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज HV. H. quantities, correct? So it means what? hv is a quantum of energy, correct? So it is a packet of energy, bundle of energy called photons, correct? So packet of energy is called also photons. So we can say that E is equal to hv, correct? The first thing is clear. So the E is equal to hv, it means what? It means what? We can say SC upon lambda or not? HC क्या है? Hmm. पूछिए। लैम्डा क्या है इसमें? मुझ में H से क्यों आया? लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या है? याद रहेगा। और c है स्पीड ऑफ लाइट, क्या है? हम पढ़ रहे हैं क्वांटम, ठीक है, याद रहेगा। चलो तुम्हें गाउडन लैंग्वेज बता दो। पहली बात, मैक्स क्वांटम क्या बोलता है? मैक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है, मैक्स क्वांटम ने इंट्रोड्यूस की क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इमिशन। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? Behavior of energy emission. ऑफ एनर्जी इमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन बोलेंगे हम, से ऑब्जर्व भी तो करता है, ठीक है। सो क्या की थ्योरी आइडियाज है इसके? पहला है एनर्जी इज क्वांटिसाइज्ड, ठीक है। क्या होती है एनर्जी? क्वांटिसाइज्ड होती है, क्वांटिसाइज्ड होती है। इट मींस व्हाट? एनर्जी इज नॉट अ कंटीन्यूअस बट कम्स इन अ, यहां पे एक वर्ड लिखा है डिस्क्रीट पैकेट्स या फिर डिस्क्रीट बंडल बोल सकते हो, व्हिच इज कॉल्ड क्वांटा। उसी से आया है क्वांटम। क्वांटा मतलब फोटॉन्स होता है, क्या होता है? Photons. याद रहेगा ना ये वर्ड, क्वांटा मतलब ही फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी पढ़ ले, हम फोटॉन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, याद रहेगा, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी इज फोटॉन, करेक्ट बोल सकते हैं। फोटॉन क्या है? That is smallest है. सो अगर एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन्स अगर हम बोलेंगे तो उसको हम इससे दिखाएंगे, इसी से दिखाएंगे एनर्जी, ठीक है, करेक्ट। इसमें E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन है। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 6.626 into 10⁻34 J, याद रहेगा। उसके बाद V जैसे जो लिखा है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा था Q इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू NHV कर दो इधर,
NHV, ठीक है, E मतलब HV है ना, बरोबर, ये क्या हो जाएगा NHV हो जाएगा, ठीक है। तो HV क्या है ये तो तुमको पता है, बस बात रही n की, तो n क्या है, नंबर ऑफ photons, not a proton, प्रोटॉन कहां से आ रहा है इधर, क्या है photons. सो ये क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव द एनर्जी क्वांटिफाइड नॉट कंटिन्यू, करेक्ट, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज तक जाएगा ना यार, जाएगा या नहीं जाएगा। चलो उसके बाद एनर्जी एंड वेवलेंथ जो रहेगा उसका रिलेशनशिप बताना है, इसे क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो सो वी नो दैट E is equal to hv sc upon लैम्डा, बरोबर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या वैल्यू होती है 3.0 या 3 into 10 to power 8, क्या यूनिट, क्या माँ बाप नहीं है क्या उसको, मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलो फिर लैम्डा क्या हो गया, Wavelength. हाँ वेवलेंथ। चलो तो SC बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, SC बाय लैम्डा की वैल्यू होती है 12400, और सॉरी हाँ 12400 EV क्या है ये पता है ना अभी, सर लैम्डा की वैल्यू क्या है, किसकी, लैम्डा लैम्डा की वैल्यू देखो, एक मिनट यार, इस केस में क्या है पता नहीं, क्योंकि इसका ये पुराना वाला है ना, एक मिनट, फाइंड करना पड़ेगा लैम्डा की, ठीक है कर सकते हो अपन फाइंड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो पहली चीज ये है कि SC अपॉन लैम्डा है अपने पास में, ठीक है। मैं क्या बोला था पहले, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2. SC बाय लैम्डा की वैल्यू 12400, ठीक है, ये आएगा EV में या फिर डॉट एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है। चलो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। सर इसमें photons क्या आता है? Photons हाँ क्या होता है? क्यों आता है, क्या होता है? फोटॉन्स क्या होता है, मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हैं, फोटॉन्स वर्ड होता क्या है, फोटॉन्स वर्ड क्या होता है, तो अभी तक तेरे को ये नहीं पता चला कि अपन फोटॉन्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले फोटोन के आवाज में पता नहीं चला क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, इसके पहले का टॉपिक, उसमें कौन दौड़ रहा था, फोटॉन्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, फोटॉन्स क्या वो कॉपर वायर में क्या मिलता है, और तू ये क्वेश्चन मेरे को अभी क्यों पूछ रहा है, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा तब तेरे दिमाग में आया होगा, तो फिर फोटॉन्स तूने तब क्यों नहीं पूछा, पूछने वाला था क्योंकि अभी नींद आज खुली, नहीं अभी फिर क्यों आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इसलिए नींद खुल रही है तेरी, बोल जल्दी बोल, मैं पूछा था कि पढ़ा रहे थे वो पूछता है आपसे बात में पढ़ा रहे तो मैं तो 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तूने आज कैसे पूछा, हाँ टॉपिक अभी निकला ना फोटोन्स का. अबे मैंने जब बताया कि लाइट एनर्जी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी है वही फोटोन है, तब ध्यान क्या था तेरा, मैंने बताया ना एनर्जी क्वांटिफाइड में अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला, क्या बोला था, स्मॉलेस्ट पैकेट नहीं बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट बोला, क्या बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका, लाइट। तब ध्यान क्या था, तू प्रेजेंट फिजिकली है या मेंटली भी है, बता फिर फोटोन क्या होता है, पूरा बता, अभी ये तो मैं नहीं बता, तू तो रिपीट कर रहा है, हमने कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े थे, उसमें भी फोटॉन था, ठीक है। फोटॉन ऐसा
बोल अगर बोलना है तो यू कैन से पार्टिकल ऑफ लाइट डायरेक्ट, एक लाइट का पार्टिकल, ठीक है, बोल सकते हो क्या, जो क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, बट मास के साथ नहीं, नो मास, विदाउट मास। याद रहेगा, याद रहेगा क्या कैसा है अभिजीत, नींद आज पूरी अभिजीत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लैम्बडा की वैल्यू किसने बोला था, हाँ अपने को फाइंड करना पड़ेगा लैम्बडा की वैल्यू सेम इक्वेशन से, यही वाला जो रहेगा इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने बोला लैम्बडा पता है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिनते हैं हम लोग, बरोबर, हमारी वैल्यू थी 12400, बरोबर, किसकी वैल्यू थी, hc/λ। उसके बाद इसके अपोन में कौन चला जाएगा, ई मतलब ईवी, बरोबर है, ईवी 2 टाइम्स रहता है हमेशा एनर्जी डायलूटेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12400 अपॉन 2, करो इसको 6 और 4 को 2 से डिवाइड मारो, कितना हुआ 6200, किसका वैल्यू हुआ ये, लैम्बडा का, समझा बेटा। सर पर वो तो HC और HC को अगर लैम्बडा के से डिवाइड करेंगे तो 12400 आ रहा ना, मतलब HC अपॉन लैम्बडा करेंगे तब 12400 आ रहा, हाँ, तो फिर लैम्बडा इक्वल्स टू में कैसे लिखेंगे उसको, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रहता है ना फ्रीक्वेंसी, तेरे को लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, किसकी क्या बोला मेरे को नहीं समझा, देख एचसी की जो वैल्यू है वो है 12400, अरे अभी HC अपॉन लैम्बडा बोले आप, हाँ तो लैम्बडा एंगस्ट्रॉम यूनिट है ना, वेवलेंथ है वो, आ गया ये वेवलेंथ है ना, ठीक है, मेन वैल्यू कौन है, वेवलेंथ के साथ क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट, उसको वो उसमें ऐड होगा 3.0 into 10 to the power minus 10 to the power 8, उसके बाद जो h है ओनली h, उसकी वैल्यू क्या रहती है 6.63 into 10 to the power minus 34, 6.63 into 10 to the power minus 34, ये दोनों की वैल्यू ऐड होगी, तो 12000 आएगा, हाँ, उसके बाद अपॉन में लैम्बडा है, तो लैम्बडा की वैल्यू अगर तुमको निकालने तो यूनिट टाइम स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकाल के, ठीक है, ये कैसे होगा, ये होगा इस इक्वेशन के थ्रू, E is equal to twice EV, ठीक है, इसीलिए अपॉन में क्या जाएगा 2 जाएगा EV का, क्लियर, क्लियर है क्या, यस उसके बाद कहाँ पे थे हम, ये टॉपिक हो गया, अभी कौन सा टॉपिक है, आइंस्टाइन थ्योरी, फोटोन थ्योरी समझ में आ गया क्या, सिंगल फोटोन की एनर्जी किससे दिखाते हैं हम, E is equal to HB, ठीक है, उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने पढ़ाया है तुमको, नहीं, चलो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ड्यू टू रेडिएशन इन फोटॉन्स, किसमें होगा, force due to radiation, फोटॉन्स के अंदर, यहाँ पर अपना बोर्ड आ जाए यार, पट नहीं पड़ जाएगा मेरा काम, मैं उधर के रूम में भी बना सकता हूँ, क्या है फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, मतलब फोटोन का प्रेशर, फोटोन का प्रेशर लगेगा तभी फोर्स ड्यू टू रेडिएशन होगा, सो सिंस द फोटोन हैव मोमेंटम, यू नो और नॉट, photons have momentum, so when they strike a surface, photon surface में metal surface पे strike करते हैं, so when they strike a surface they start transfer momentum, right, and exerting a force, this force is depend on the intensity of
light, intensity of light and area of the surface and whether the photons are observed or reflect और transmitted बोल सकते हो क्या? photons transmit होंगे क्या? होंगे नहीं, reflect and observe, ठीक है? फोटोन एनर्जी एंड मोमेंटम अगर हमें पढ़ना है तो E इज इक्वल टू SC बाय लैम्बडा हमें पता है, बराबर है या नहीं? E इज इक्वल टू SC बाय लैम्बडा। तो फोटॉन्स का अगर मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम के लिए फोटॉन्स के, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हटा इसमें से? C गया, स्पीड ऑफ लाइट जाएगा, मोमेंटम आएगा, तो बचा क्या? h अपॉन ये क्या कहलाएगा? मोमेंटम ऑफ E किधर गया? यदि ये एनर्जी है, एनर्जी फोटोन की रहती है, तो C तो फोटोन के लिए तो C गया ना? ये स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तुम कुछ कुछ चीजें समझो, जब फोटॉन्स को मास ही नहीं है, नो रेस्ट मास है, ठीक है, तो क्या कैरी करेगा वो? हाँ, मास नहीं है तो क्या कैरी करेगा? बोल बोल बोल, बरोबर, एनर्जी कैरी कर रहा है, बरोबर। एनर्जी किसकी है? फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? उससे कुछ स्पीड ऑफ लाइट का कनेक्शन है? नहीं है। सी का एनर्जी से रिलेशन नहीं है। पार्टिकल है प्रोटॉन, हाँ लाइट का, हाँ, तो इसकी वैल्यू का 3 × 10⁸ है। मतलब अबे एनर्जी इजेक्ट होगी जे के फॉर्मेट में जुड़ के, कैसे बताओगे तुमको? चलो एक मिनट, एनर्जी जो कैपिटल E है वो एनर्जी ऑफ फोटोन है, इतना कितना पता है? लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट है, बराबर है क्या? तो फोटोन जब मूवमेंट कर रहा है तो क्या कर रहा है? डेफिनेशन क्या रहता है? P इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, ठीक है, एंड C क्यों प्रेजेंट नहीं रहेगा वो? जब वो लैम्बडा से वेवलेंथ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, तो C फोटोन होने के बाद C बचेगा क्या? बचेगा। C is not present because momentum is related to the wavelength of, या फिर wavelength डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी को रिप्लेस कौन कर रहा है? फोटोन कर रहा है। समझ में क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? घबराने नहीं आते। फोटोन एनर्जी को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और लैम्बडा जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मोमेंटम के साथ में। स्पीड ऑफ लाइट, विदाउट स्पीड ऑफ लाइट मोमेंटम नहीं होगा, तो रिप्लेस कौन करेगा? तो C क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा? तो बचा कौन फिर? H अपॉन लैम्बडा, ठीक है। इसमें E जो रहता है इलेक्ट्रॉन चार्ज, वो कितना रहता है? वैल्यू बताया जाए 1 eV वाला 1.6 into 10⁻⁴ कितना रहता है? 1.6 × 10⁻⁻10, ठीक है, और सॉरी 10⁻⁻90 कितना रहेगा? 10⁻⁻90। चलो उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट ऑन अ सरफेस अगर हमें देखना है, ठीक है, अगर मैं लाइट बीम के साथ कनेक्ट करूं इसको, तो P इनटू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू एरिया हो जाएगा, होगा क्या? एक डायग्राम से तो समझोगे, तुमको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे इससे समझाऊंगा तो शायद तुम्हें डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट कांसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, मेरे को थोड़ा डिटेल में बढ़ाना पड़ेगा। तुम कनेक्ट इंटरकनेक्टेड करने का थोड़ा सा ट्राई करो, बिकॉज हर बार अपन एकदम बेसिक लेवल 9 से 10 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा
रिफ्रेश करके आते जाओ, घर से रिवाइज करके आते जाओ कि सी क्यों कनेक्टेड है, ई क्या है, एनर्जी है मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट अगर उससे कनेक्टेड होगा, मोमेंटम अगर हो रहा है, बेसिक डेफिनेशन सब है तुम्हारे पास, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, उसका एक्चुअल मीनिंग समझो पहले कि क्या होता है, रटना नहीं है उसको, समझ में आया तो होगा क्लियर। क्योंकि मोमेंटम अगर पता है तो तुम्हें बाकी चीजें भी पता रहनी चाहिए कि उसके साथ कौन रिप्लेस हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। तो रिवाइज पे थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। उसके बाद क्योंकि तुमको डेफिनेशन पता नहीं, ऐसा नहीं है, फार्मूले भी पता है, प्रॉब्लम वहाँ पे जाता है, ठीक है। मैंने टॉपिक का नाम दिया था फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ऑफ फोटॉन। सो ईच फोटॉन हैज डिफाइंड एनर्जी, करेक्ट, विथ डिफाइंड लीनियर मोमेंटम, इतना तो मानते हो, करेक्ट। So all photons of a light of a particular wavelength lambda with the same energy is equal to hv, correct or not? So the same in a case of momentum p is equal to h by lambda, दो चीजें क्लियर थी, ठीक है, g is equal to hv और p is equal to h upon lambda, यहाँ तक क्लियर था क्या, ठीक है। तो if I am creating this one, यहाँ आ रहा है, गिर रहा है, 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 इसमें एनर्जी लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है। तो इसके बेसिस पे कुछ केसेस बता दो तो इजी वे में समझेगा, ठीक है। पहला, अगर हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन दिस सरफेसेस, ये बीम है, लाइट बीम्स, ठीक है, ये सरफेस है, लिखना पड़ेगा या समझ जाओगे, ठीक है। सो वी कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट केस इज केस 1, ठीक है। अगर मैं कोई प्रोसेस बता रहा, जैसे कि वेदांत ने बोला था कि वो नहीं समझ में आया उसको, ठीक है, तो अगर मैं बता रहा हूँ तो पहले बताओ कि इस वे से नहीं समझे, जैसे उसने अभी बताया, तो मैं डायरेक्ट उसी टॉपिक में दूसरे वे से भी बता सकता हूँ, राइट। टॉपिक खत्म होने के बाद में मत बता, क्लियर। जैसे स्टार्टर में उसने बोला, जैसे दो इक्वेशन लिखे नहीं समझे, तो वैसे डायरेक्ट तुरंत बोल, ठीक, क्योंकि वापस से रिपीट करना पड़ेगा पूरा, क्लियर है। चलो उसके बाद हम केस 1 की तरफ आ रहे हैं, किसके लिए, जब बीम इमिट हो रहे हैं किसपे, सरफेस पे, क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस केस में हम ले रहे हैं a को 1 और r को 0। अब a और r क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, r क्या है, रेडियन या रेडिएशन, रेडियन मतलब होता है, ठीक है। चलो मैंने क्या ले लिया, a 1 और r 0, ठीक है। किस केस में, पहले जब इनिशियल मोमेंट ऑफ फोटॉन्स रहेगा, तो इनिशियल मोमेंट ऑफ फोटॉन्स क्या था हमारे पास, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। इनिशियल में क्या रहेगा h, और फाइनल में 0 फोटॉन्स, क्योंकि खत्म हो जाएंगे मैक्सिमम लेवल पे, राइट, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन h बाय लैम्डा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड में, अपवर्ड में होगा। सो डेल p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा इन फर्स्ट केस, राइट, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम के साथ में आएगी, तो हमने देखा था जब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम के साथ में आएगी तो I into E हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू एरिया, बराबर हुआ था क्या। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम रहेंगे, नंबर ऑफ फोटोन मतलब n जुड़ गया, ठीक है, इनटू पर यूनिट टाइम जब रहेंगे तो hv आ जाएगा। लेकिन इस बार एनर्जी अपॉन में जाएगी तो E is equal to, यहाँ पे E लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट hv लिख सकता हूँ, करेक्ट, क्योंकि E equal to hv है, बराबर है क्या, ठीक है। इसी का मतलब क्या हुआ, I into A है और hv है, मतलब एरिया है, इंटेंसिटी है, मतलब वेवलेंथ आ गया क्या, वेवलेंथ आएगा तो मतलब अगर मैं वेवलेंथ को लैम्डा को ला रहा हूं मतलब मेरे को c को भी लाना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था, दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, मोमेंटम करने के लिए, करेक्ट है। सो इफ आई एम पुटिंग दिस क्या, I is equal to I into A into क्या डाल रहा हूं मैं, लैम्डा ऊपर है तो अपॉन में क्या आएगा, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिप्लेस मार देगा अभी, ठीक है, c डायरेक्ट पुट ऑन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज़ लैम्डा आ गया है तो फ्रीक्वेंसी का नाम वेवलेंथ ही आ गई है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, h c हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम के लिए फार्मूला क्या मिला, पहली केस में I ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ
चेंज या फिर टोटल चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्या टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें तो क्या चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब डेल पी, बरोबर। तो नंबर के साथ कौन चेंज हुआ, डेल पी चेंज हुआ। अब अपने को दो चीजें पता है, पहली तो ये बरोबर किसके लिए थी, फोटॉन्स के लिए थी, ठीक है। कौन से फोटॉन्स के लिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम के लिए थी। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा अपने पास, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए ये आएगा ना, एन की जगह पे यो क्या आएगा, एन की जगह पे क्या आएगा, अरे ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। एन के रिप्लेस में कौन आएगा, आई ए लैम्ब्डा अपॉन में, ठीक है, ओके। इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन है, मतलब फोटोन है, बराबर। फोटॉन्स का हमें पता है क्या है, h बाय, पक्का। तो यहाँ पे डायरेक्ट h बाय लैम्डा लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, h अपॉन लैम्डा। करो इसको सॉल्व, बताओ क्या है, क्या कटेगा, क्या बचेगा, लैम्ब्डा कटेगा, h कटेगा, लैम्डा अगर कटा और h कटा तो बचा क्या, I अपॉन C और ये भी केस अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा, अपॉन i अपॉन, I अपॉन C और ये क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। आप समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। चलो उसके बाद फोर्स कौन है, फोर्स कर लो, ठीक है। सो फोर्स ऑन फोटोन, ये क्या था हमारा, टोटल चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या था, एन, क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट है किसी को, पक्का क्लियर। चलो इसके बाद में हमें देखना है फॉर फोर्स ऑन द फोटोन, ठीक है। अब फोर्स ऑन द फोटोन ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल चेंज के साथ, होगा क्या, ये रख कर दूं मैं अभी, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द फोटोन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट, टाइम। ठीक है। तो अभी वो लिखता नहीं वापस से मैं, ठीक है, समझ जाना तुम, ठीक है। तो उसका रिलेशन क्या बोलेगा, आई ए अपॉन सी अपवर्ड, बरोबर, यही बोल रहा था, दोनों इक्वल है, मतलब अगर अपवर्ड में दोनों जब इक्वल है तो फोर्स ऑन द प्लेट, जो भी सरफेस की रहेगी, मेटल प्लेट रहेगी, क्योंकि उसी पे तो इंटेंस होगा, बरोबर। तो फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू फोटॉन्स क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा उसमें, ठीक है, आई अपॉन सी है, बरोबर, ठीक है। अब जब फोर्स लग रहा है तो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली थी, लिमिट हो रहे थे, ठीक है। अब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। तो वी नीड टू फाइंड दिस टाइम डाउनवर्ड, राइट। अपवर्ड तो देख लिया, बस रिफ्लेक्ट जो हो रहा है, रिफ्लेक्ट जो हो रहा है, रेडिएशन जो हो रहा है, अब क्या देखना है, डाउनवर्ड देखना है। तो फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू द फोटॉन्स, मतलब ये फोर्स लगा रहा है, F इज इक्वल टू आई सी अपॉन सी, डाउनवर्ड हो जाएगा, बरोबर क्या। तो प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, एरिया। ये तो प्रेशर ही लगा रहा है ना डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F अपॉन, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया अगर आ गया, ठीक है। अब देखो अपना इक्वेशन क्या है, आई ए अपॉन सी अपॉन ए अपॉन सी। अब ये फोर्स अगर ये है, ये डाउनवर्ड में है, तो ये इधर क्या आ जाएगा, ए, पक्का। तो ये C छोटा सा कर लेता हूँ, C ये को बड़ा, ठीक है, क्लियर। तो क्या मिला अपने को, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू आई ए अपॉन आई सी ए, C है, ठीक है। अब ये है, करो तो इसका काम करूँ, I अपॉन सी, क्या बचा लास्ट में, P इक्वल्स टू आई अपॉन सी, तो पहली केस क्या मिली अपने को, P इक्वल्स टू आई अपॉन सी, अगर अपवर्ड है तो IA अपॉन सी, IA अपॉन C, और डाउनवर्ड है तो आई जाइए अपॉन सी, I अपॉन C, ठीक है। सेकंड केस है,
ठीक है, जो रेडिएशन के फेवर में रहेगी, ठीक है, मतलब R इक्वल टू 1 रहेगा और A इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, क्लियर? सर ये क्यों दिया है अपन ने नहीं बेटा ऑपरेशन का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे क्या लग रहा है, किया ठीक है, तो ये जब फोर्स इनटू एरिया इधर है तो अपॉन में भी क्या आएगा, ए ठीक है, क्लियर हो गया अभी? और कुछ? चलो तो ये केस 1 है, ठीक है, इसके साथ केस 2 भी पढ़ना है, केस 3 पढ़ना है अपने को, क्या पढ़ना है? केस 2 एंड 3 तो मैं थोड़ा सा उधर जाता हूँ अभी, तो बाकी का कल के पार्ट में देखते हैं, या फिर मेरे को टाइम मिला तो मैं बना के डाल दूँगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।